देखिए, राजनीतिक गलियारों का मौसम बदलने लगा है। तापमान में उछाल है और सभी राजनीतिक दलों में सत्ता की चाबी पाने की जंग। हर कोई अपने तरीके से हर सीट पर अपनी अलग रणनीति बना रहा है। लेकिन इस बीच अगर लोगों की निगाहें किसी पर टिकी हैं तो वो है नगीना सीट से सांसद चंद्रशेखर आजाद की तूफानी एंट्री पर, क्योंकि इनकी धमाकेदार एंट्री इस वक्त तमाम पार्टियों की माथे पर चिंता की लकीर खींचने का काम कर रही है। और यही वजह है कि वेस्ट यूपी की धूल भरी सड़कों पर मेरठ के क्रांतिकारी मिट्टी में एक नया तूफान उठने लगा है। चंद्रशेखर आजाद, नगीना से सांसद और भीम आर्मी के चेहरे अब यहां अपनी जड़ें गहराई से फैला रहे हैं। और अगर ये फैल जाती है तो बीजेपी क्या, सपा क्या, बल्कि बसपा क्या, सबके रास्तों में कांटे बिछ जाएंगे। वेस्ट यूपी में कुल 136 विधानसभा सीटें हैं जिन पर सभी दलों ने अपनी चील जैसी आंखें गड़ा रखी हैं। जहां एक और बीजेपी अपनी पैठ मजबूत करने में जुटी है, वहीं सपा अपना पीडीए फॉर्मूला लाकर यहां की जनता को बांधने की कोशिश कर रही है। अगर बीएसपी की बात करें तो दलितों की आवाज उठाने पर योजना बना रही है, मगर इसके इतर आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष यानी चंद्रशेखर आजाद की यहाँ रणनीति बेहद अलग है। और यही अलग रणनीति उनको जनता के साथ और जनता को उनके साथ फिलहाल अभी तो जोड़ती हुई नजर आ रही है। यूपी में जून से निकालेंगे सत्ता परिवर्तन यात्रा। युवा आइकॉन बनकर कर रहे हैं लोगों से बात। पीडीए फॉर्मूले को अपनी तरह से भुनाने की तैयारी, सोशल मीडिया के जरिए बता रहे पार्टी का विजन। ग्राउंड से जुड़कर सभी की समस्या पर फोकस, दलितों की आवाज बनकर लोगों से जुड़ने की कोशिश। अब देखा जाए तो इसी प्लानिंग के साथ चंद्रशेखर मैदान में है, लोगों का दिल जीत रहे हैं। लेकिन इस बीच सबसे बड़ा सवाल ये है कि आने वाले वक्त में बीजेपी सपा आरएलडी का क्या होगा। जाट और गुर्जर बिरादरी किसको सपोर्ट करेगी। बता दें कि अखिलेश यादव की सपा अपनी पीडीए रणनीति को और मजबूत कर रही है। यादव मुस्लिम कोर बेस के साथ अब वे गैर जाटव दलितों, खास करके जाटव वोट को भी खींचने में की कोशिश कर रहे हैं। बीएसपी की कमजोरी का फायदा उठाते हुए अखिलेश दलित आउट रीच बढ़ा रहे हैं। पश्चिम यूपी में सपा को हमेशा से कमजोर प्रदर्शन रहा है, इसलिए अब यहाँ गुर्जर, राजपूत जैसे अन्य पिछड़े और गैर जाट समुदाय को जोड़ने के लिए रैलियां, सांकेतिक फैसले और स्थानीय मैनिफेस्टो तैयार किए जा रहे हैं। दूसरी तरफ देखें तो वेस्ट यूपी में जाट बहुल इलाकों में वे किसान मुद्दे, गन्ना मूल्य, बिजली और सिंचाई आज भी उजागर हैं। जयंत चंद्रशेखर से भी पहले संपर्क रख चुके हैं, लेकिन अभी एसपी के बढ़ते प्रभाव से आरएलडी को जाट बेस दबाव में है। दोनों पार्टियां मिलकर वोट बंटवारे को रोकना चाहती हैं। सपा यादव, मुस्लिम और दलितों को जोड़कर आरएलडी जाटों को अगर गठबंधन मजबूत कर लेते हैं तो इसका फायदा भी मिलेगा। जहां जाट, यादव, मुस्लिम, कुछ दलितों का समीकरण बीजेपी के लिए मुश्किल खड़ा भी कर सकता है। लेकिन चंद्रशेखर की स्वतंत्र रणनीति और युवा दलितों का आकर्षण इन दोनों की पुरानी चालों को चुनौती दे रहा है। वहीं इस पूरे फेज में बीजेपी की बात करें तो बीजेपी वेस्ट यूपी में जाट वोट को आरएलडी के साथ गठबंधन या समझौते से मजबूत रखना चाहती है और विकास की धुरी पर बात करके बीजेपी यहाँ फोकस कर रही है। लेकिन इसके इतर जब बात आजाद समाज पार्टी की आती है तो इन तीनों पार्टियों से अकेला लोहा लेते हुए चंद्रशेखर दिख रहे हैं और अपनी रणनीति से बाकी दलों को रणनीति की खत्म करने की अपनी पैठ भी जमा रहे हैं। और सूत्रों के गलियारों से खबर यह भी है कि हस्तिनापुर जैसी सीट से खुद लड़ने की तैयारी में है और यही सबसे बड़ी टेंशन सपा और आरएलडी के लिए खड़ी हो गई है। खैर, बाकी आने वाले दिनों में किसकी रणनीति कहां भारी पड़ने वाली है इसका पता चल जाएगा।